मूविंग टू द 59th क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म द सेम ओसा जोन। तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड रैबिनोज एंड लैक्टोज एंड मैल्टोज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ होता है वो ओसा जोन फॉर्मेशन करता है, और ओसा जोन फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन ही यूज़ होते हैं। राइट, तो हम जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। मान लें ये एल्डोज है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके साथ एक और कार्बन जुड़ी है जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। एंड दिस मे बी अ कंटिन्यूइंग चेन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और इस केस में आपने इसमें फिनाइल हाइड्रोजन डाल दिया है। एंड व्हेन यू ऐड फिनाइल हाइड्रोजन लाइक दिस, ये फिनाइल हाइड्रोजन जो है इसका ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दे विल फॉर्म वाटर एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस वजह से हमारे पास इवेंचुअली वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट लुक समवेयर लाइक दिस। तो दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप्स इस तरह से लग जाएंगे। एंड व्हाट वी एंड अप गेटिंग इज अ हाइड्राजोन। जो हमारे पास ग्रुप बनता है दिस इज नोन एज अ हाइड्राजोन। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे पास ये ओसा जोन बन गया। हाइड्राजोन जो हमारे पास बना है दिस इज ओसा जोन। नाउ इन दिस सिनेरियो हमसे पूछा गया इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सेम ही ओसा जोन बनाएंगे। तो ओसा जोन सेम बनाने के लिए हमें इन सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो पहले हमें दे रखा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोजेज हैं और इनमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही डिफरेंस होता है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो द मॉलिक्यूल सम वे फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इट लुक्स लाइक दिस। अगर हम इनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाएं सो दे लुक समवेयर लाइक दिस। Here is the aldehyde group for what we call as glucose, और इनके ग्लूकोज के केस में आपके पास जो थर्ड कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे H होता है। बाकी सब जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे लाइक दिस। एंड देन finally you have CH2OH. So this is the Fisher projection formula for glucose. अब अगर आप फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल भी बिल्कुल सिमिलर ही होगा। फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में हमारे पास सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH जुड़ा होता है। सो दिस इज फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। अब देखें अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोजोन्स बनाएंगे तो ये आइडेंटिकल हाइड्रोजोन्स होंगे क्योंकि इनके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही डिफरेंस है, बाकी का सारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। अगर आप बात करें गैलेक्टोज की तो गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है जिसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें थर्ड और फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस वन हियर इज द फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा लाइक दिस। सो दिस मॉलिक्यूल हियर इज द गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। राइट, सो ये हमारे पास तीन हेक्सोजेस हैं, इनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ही तरह के ओसा जोन बनाएंगे। गैलेक्टोज हमारे पास अलग तरह की ओसा जोन बनाएगा क्योंकि इसका फोर्थ कार्बन जो है वो उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इसके बाद बचा अरेबिनोज। जो अरेबिनोज हमें दे रखा है ये हेक्सोज है ही नहीं, ये एक पेंटोज है। तो डेफिनेटली ये सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखेगा ही नहीं, तो ये डेफिनेटली ओसा जोन भी सेम नहीं बनाएगा। लैक्टोज और माल्टोज दोनों ही हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं,
लैक्टोज जो है ये बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और माल्टोज जो है ये बनी होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। तो ये हमारे पास क्योंकि डाइसैकेराइड्स हैं और अलग अलग तरह के डाइसैकेराइड्स हैं, ये भी सेम तरह की ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।